Hello everyone, welcome back to Tiwari Academy. I hope everyone is doing good and today we'll be solving exercise 2.4 example problems of the chapter polynomials. Okay, so I request all of you to watch this video till the end because this is going to be an important part from your chapter that is polynomials. So let us start question number 1. If the polynomials az cube plus 4z square plus 3z minus 4 and z cube minus 4z plus a leave the same remainder when divided by z minus 3, find the value of a. ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि दो पॉलिनोमियल है। ये एक तो ये वाला है ए जेड क्यूब प्लस 4z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 4 और दूसरा पॉलिनोमियल ये है जेड क्यूब माइनस 4z प्लस ए। ठीक है, इन दोनों पॉलिनोमियल को जब डिवाइड करा गया, ठीक है, यानी कि z माइनस 3 से हमने क्या कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर जो बचे हैं वो दोनों कैसे थे, सेम थे। ठीक है, द रिमाइंडर्स वेर सेम। ठीक है, अब इन दोनों रिमाइंडर को इक्वेट करने के बाद हमको क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ ए क्या है फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे इस पॉलिनोमियल के और इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, फाइन। तो स्टेप 1 विल बी, अज्यूम करते हैं, लेट p of x is equals to az cube plus 4z square plus 3z minus 4। ठीक है, एंड q of x be सेकेंड इक्वेशन अपना, सेकेंड पॉलिनोमियल। ठीक है, z cube minus 4z plus a। ठीक है, एंड ऑल्सो g of x be z minus 3। ठीक है, जिससे हम डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो अपना डिवाइजर है इसको हम मानते हैं g of x। ठीक है, तो स्टेप 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो डिवाइड करने के लिए हम यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, g of x must be equals to 0, which gives you g of x क्या माना था हमने, z minus 3 is equals to 0 and this implies z is equals to 3। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर रिमाइंडर थ्योरम p of 3 will be what, रिमाइंडर। ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो p of 3 निकालेंगे हम, दिस implies p of 3 will be equals to, अब देखो p of x क्या माना है हमने, ax क्यूब प्लस 4z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 4। तो हम यहाँ क्या करेंगे, z के जगह हम क्या डालेंगे, 3 डाल देंगे। ठीक है, तो ax क्यूब, यहाँ पर z नहीं है तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। सॉरी, ax क्यूब नहीं है, ये तो az क्यूब है। ठीक है, तो az क्यूब है तो हम इसको क्या लिखेंगे, az क्यूब की जगह क्या डालेंगे हम, a इंटू 3 क्यूब। ठीक है, प्लस 4z स्क्वायर। ठीक है, तो 4z स्क्वायर की जगह हम डालेंगे 4 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3z की जगह हम डालेंगे, सॉरी प्लस 3 है तो प्लस 3 की जगह z की जगह डालेंगे प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4 को हम एज इट इज लिखेंगे। सो दिस विल बी 3 क्यूब क्या होता है 27, तो a इंटू 27, या फिर हम इसको लिखते हैं 27a प्लस 4 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज 9 4 जा 36 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 4। ठीक है, एंड दिस विल गिव यू, देखो 36 plus 9 will give you 45, 45 minus 4 will give you 41। ठीक है, so we are left with 27a plus 41। ठीक है, so this is what your remainder, ये क्या है अपना remainder। ठीक है, and let this be equation 1। ठीक है, ये रिमाइंडर है and let this be equation 1। ठीक है, अब देखो स्टेप नंबर 2 में
हम क्या करेंगे, हम किसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे अब, क्यू ऑफ एक्स का। ठीक है, तो अगेन अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, क्या हो जाएगा, P ऑफ, सॉरी, नाउ P की जगह हमको क्या लेना है, Q लेना है। क्या लेना है, क्योंकि इक्वेशन Q का है। सो Q ऑफ 3 विल गिव यू व्हाट, रिमाइंडर। देखो यहाँ पर हमको g ऑफ एक्स इज टू जीरो, यानी कि z की वैल्यू अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम g ऑफ एक्स से क्या कर रहे हैं, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली q ऑफ 3 को क्या बोल सकते हैं, रिमाइंडर बोल सकते हैं। एंड दिस विल गिव यू, q ऑफ 3 डालो तो क्या हो जाएगा, q ऑफ 3 विल बी इक्वल्स टू z क्यूब, यानी कि 3 क्यूब माइनस 4z, यानी कि 4 इंटू 3 प्लस a को एज इट इज लिखेंगे, एंड दिस विल गिव यू 3 क्यूब इज नथिंग बट 27 माइनस 4 इंटू 3 विल बी 12 एंड प्लस a। ठीक है, एंड दिस विल गिव यू 27 माइनस 12 इज नथिंग बट 15 और प्लस, ये क्या हो जाएगा अपना रिमाइंडर। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों रिमाइंडर क्या है, इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 27a प्लस 41 इज इक्वल्स टू 15 प्लस a, एंड दिस विल गिव यू, देखो 26a, क्योंकि ये वाला ये यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो 26a विल बी इक्वल्स टू 15 माइनस 47 6 41, सॉरी 15 माइनस 41, सो 26a विल बी इक्वल्स टू 15 माइनस 41 हो जाएगा 26। ठीक है, तो माइनस 26 हो जाएगा ये, क्योंकि 15 छोटा नंबर है और 41 बड़ा है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो a विल बी इक्वल्स टू माइनस 26 डिवाइडेड बाई 26, सो वन जा माइनस वन जा। ठीक है, तो a विल बी इक्वल्स टू माइनस वन, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, आंसर है, क्योंकि हमको वैल्यू ऑफ a ही फाइंड करना था। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। The polynomial p of x, that is x raised to power 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus 3a minus 7, when divided by x plus 1, leaves the remainder 19. Find the value of a. Also find the remainder when p of x is divided by x plus 2. ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो एक पॉलिनोमियल है जिसका नाम है p of x, जो कि x raised to power 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus 3a minus 7। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। जब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है x प्लस 1 से, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचता है, वो है 19। ये कांस्टेंट टर्म है, दैट इज 19। अब हमको क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप बहुत इजी है। देखो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या फाइंड करेंगे, इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें पक्का ए तो जरूर होगा ही होगा, तो एक जो रिमाइंडर बचेगा हम उसको इक्वेट कर देंगे 19 से। ठीक है, सो लेट अस राइट, सो स्टेप 1 विल बी अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, क्या लिख सकते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम से, देखो g of x is equals to x plus 1, which implies g of x is equals to 0। ठीक है, एंड दिस विल गिव यू व्हाट, वेयर p is रिमाइंडर। ठीक है, दिस विल गिव यू x plus 1 is equals to 0, so x क्या हो जाएगा, x will be minus 1। ठीक है, now according to this theorem p of minus 1 will be what, remainder। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, फाइन। अब देखो, अब p of minus 1 क्या है, p of minus 1 is equals to
x के जगह हमको क्या डालना है, -1 डालना है। -1 रेस्ट पावर 4 माइनस 2 इंटू -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर माइनस a इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1 -7। ठीक है, तो 3 इंटू -7 -1 नहीं आएगा यहाँ पर, 3a है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, तो 3a को 3a ही रहने देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, देखो -1 का -1 रेस्ट पावर 4 विल बी +1। ठीक है, -2 इंटू वन, -1 का क्यूब होता है हमेशा -1, तो -1 इंटू -2 विल बी +2। ठीक है, अब देखो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, तो +1 इंटू 3 विल बी +3। ठीक है, अब -a इंटू -1 विल बी +a। ठीक है, नाउ +3 को एज इट इज लिखेंगे एंड -7 को हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, so this will give you 1 plus 2 plus 3 is nothing but 6, a plus 3a will be 4a and -7। ठीक है, and this will give you 6 minus 7 will be -1, so क्या बचा अपने पास, 4a -1। ठीक है, this is what your remainder। ठीक है, but remainder was also equals to 19 because this was given in the question। ये क्या था given, therefore 4a minus 1 will be equals to 19, and this will give you 4a is equals to 19 plus 1, which implies 4a is equals to 20। ठीक है, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 20 डिवाइडेड बाय 4, एंड विच इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 4 1 जा 4 5 जा, तो a विल बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, फाइन। तो हमको देखो आंसर मिल चुका है, फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बोला है, तो वैल्यू ऑफ ए हमने फाइंड कर लिए है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x प्लस। सो नाउ वी विल सॉल्व दिस। व्हेन p ऑफ x, क्वेश्चन बोलता है व्हेन p of x is divided by x plus 2, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, g of x क्या हो जाएगा, x plus 2 हो जाएगा। ठीक है, so g of x is equals to 0 implies x plus 2 is equals to 0, so यहाँ पर क्या आ जाएगा, x is equals to -2। ठीक है, so p of -2 will be equals to, देखो p of x क्या था, p of x क्या था, x रेज टू पावर 4। ठीक है, हम यहाँ से नोट कर सकते हैं p ऑफ x क्या था, x रेज टू पावर 4 यानी कि -2 रेज टू पावर 4। ठीक है, -2 इंटू -2 स्क्वायर, ओके, +3 इंटू -2 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्यूब है। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्यूब था, तो थर्ड नंबर पे +3 इंटू -2 स्क्वायर, माइनस a की वैल्यू क्या मिली हमको, a इज 5, तो हम यहाँ पर a की जगह 5 लिखेंगे, 5 इंटू -2 प्लस 3 इंटू, a की वैल्यू 5 है तो 5 और -7 हम एज इट इज लिखेंगे, तो -2 रेज टू पावर 4 विल बी इक्वल्स टू +16, ये हो जाएगा +16। नाउ -2 का क्यूब हो जाएगा -8, -8 इंटू -2 विल बी +16। ठीक है, -8 इंटू -2 विल बी +16 अगेन, एंड -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, +4 इंटू 3 विल बी +12, and -5 into -2 will be +10। Now +3 into 5 will be +15, and -7 we will write as it is। ठीक है, and which will give you 16 plus 16, that is equals to 32, and 32 plus 10 is 42, 42 plus 15 will be 57, and -7 को हम as it is लिखेंगे, and this will give you 50। So 50 will be what, your remainder। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो क्या पूछा था,
क्वेश्चन हम वापस से देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा था ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x प्लस टू। ठीक है, तो देखो हमने p ऑफ x को x प्लस टू से क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, और रिमाइंडर क्या बचा 50। सो द रिमाइंडर इज 50। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। इफ बोथ x minus 2 and x minus 1 by 2 are factors of p x square plus 5x plus r, ठीक है, then show that p is equals to r। ठीक है, देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये वाला जो है x minus 2 और ये जो है x minus 1 by 2, ये दोनों क्या है, फैक्टर्स है किसके, इस पॉलिनॉमियल के, ये फैक्टर्स है। यानी कि इसके अंदर रिमाइंडर क्या बचेगा, अगर मैंने x माइनस टू को सॉरी p इस पॉलिनॉमियल को x माइनस टू से डिवाइड कर लिया तो रिमाइंडर बचेगा 0। सिमिलरली अगर सेम पॉलिनॉमियल को मैंने इससे डिवाइड कर लिया x माइनस वन बाई टू से, तब भी रिमाइंडर क्या बचना है, 0। तो हमको ये बताना है कि p इज इक्वल्स टू r। ठीक है, तो लेट अस सी। तो सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करेंगे रिमाइंडर। ठीक है, तो उसके लिए एटलीस्ट एक इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लेट p of x be equals to px square प्लस 5x प्लस r। ठीक है, तो p of x क्या है, px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r। pf क्या है, p of x क्या है, पॉलिनॉमियल ऑफ x। ठीक है, तो इससे कोई ज्यादा डीप नहीं जाना है। ठीक है, तो अब देखो रिमाइंडर थ्योरम से, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, सो वी हैव, देखो हमारे फैक्टर्स क्या है, x माइनस टू क्या है, फैक्टर है, तो x माइनस टू इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, एंड दिस विल इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इस थ्योरम से हम क्या पता कर सकते हैं, द रिमाइंडर विल बी, सो p ऑफ 2 विल बी व्हाट, रिमाइंडर। ठीक है, तो p ऑफ 2 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, एंड विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज p ऑफ 2 को क्या लिखेंगे हम, देखो p ऑफ x क्या था, पी एक्स स्क्वायर, तो हम इसमें लिखेंगे x की जगह क्या डालेंगे, 2 डालेंगे। सो इट विल बी इक्वल्स टू p ऑफ 2 विच इज इक्वल्स टू p ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज 4p प्लस 10 प्लस r। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0, एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब स्टेप 2, ये स्टेप 1 था तुम्हारा। ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर स्टेप 2। अब क्या है, रिमाइंडर सॉरी फैक्टर क्या लेंगे हम, x माइनस वन बाई टू। सो अगेन अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, तो इस थ्योरम से वी कैन राइट x minus 1 by 2 is equals to 0, and this implies x is equals to 1 by 2। ठीक है, so the remainder will be p of 1 by 2 will be what, remainder। ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, एंड विच इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज क्वेश्चन में ये मेंशन किया है, किया गया है अच्छे से कि ये क्या है, इनके फैक्टर्स है। अब जब भी कोई डिवाइजर किसी का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। ठीक है, अब देखो, तो p ऑफ 1 by 2 विल बी, p ऑफ 1 by 2 विल बी, देखो 1 बाई p के जगह सॉरी x के जगह हम क्या डालेंगे, 1 बाई 2 डालेंगे। सो p इंटू 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 बाई 2 प्लस r इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस विल गिव यू 1 बाई 2 का स्क्वायर विल बी p बाई 4। ठीक है, क्योंकि 1 बाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बाई 4, तो p बाई 4 आ गया यहाँ पर, प्लस 5 बाई 2 प्लस r इज इक्वल्स टू व्हाट इज दिस, 0। ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज, देखो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, सो इट विल बी p बाई 4 प्लस 5 बाई 2 इंटू 2 एंड इंटू 2 प्लस r इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो दिस विल बी p बाई
4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 10/4। ठीक है, तो मैंने इसको कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है, प्लस r इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज p प्लस 10 प्लस 4r डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज ये 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0 एंड लेट दिस बी नाउ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सो अब देखो इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 1 क्या था, 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन 2 क्या आया, p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम दोनों क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 4p plus 10 plus r, that is 4p plus 10 plus r is equals to p plus 10 plus 4r। देखो ये इक्वेट इसलिए कर पा रहे हैं हम क्योंकि ये दोनों क्या थे, रिमाइंडर थे, और रिमाइंडर क्या थे, ठीक है, 0 थे। क्योंकि देखो वो दोनों क्या थे, x माइनस 2 क्या था, फैक्टर था, और x माइनस 1/2 ऑल्सो वॉज फैक्टर, इसलिए रिमाइंडर 0 था, इसलिए हमने इन दोनों को क्या कर लिया, इक्वेट। तो अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, प्लस 10 और माइनस 10, सॉरी प्लस 10 और प्लस 10 क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ 4p प्लस r इज इक्वल्स टू p प्लस 4r। ठीक है, तो यहाँ से हम देखो 4 वाले टर्म को एक साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखो p को इस साइड और r को इस साइड लिखेंगे। सो 4p माइनस p इज इक्वल्स टू 4r माइनस r एंड दिस विल गिव यू 3p इज इक्वल्स टू 3r और दोनों तरफ से हम क्या कर देंगे, 3 को कैंसिल करेंगे। सो वी आर लेफ्ट विथ p इज इक्वल्स टू r। ठीक है, हेंस p इज इक्वल्स टू r इज प्रूव्ड। ठीक है, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, without actual division prove that 2x raised to power 4 minus 5x cube plus 2x square minus x plus 2 is divisible by x square minus 3x plus 2 and the hint is given we need to factorize x square minus 3x plus 2। इसको क्या करना है, हमको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमको डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन जो है यूज नहीं करना है। ठीक है, बट हमको क्या करना है, ये प्रूव करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस माइनस x प्लस 2, ये जो पॉलिनोमियल है किससे डिविजिबल है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से, यानी कि वी नीड टू शो दैट दिस इज फैक्टर। ये क्या है, फैक्टर है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में टू प्रूव x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज फैक्टर। ठीक है, ऑफ व्हाट, इसको हम अगर p ऑफ x कंसिडर करते हैं तो इसको हम लिख देंगे p ऑफ x, यानी कि पूरा इक्वेशन ही है बट मैंने इसको p ऑफ x अज्यूम किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो हिंट दिया हुआ है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे इसको। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, तो देखो इसका कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 एंड कांस्टेंट टर्म है 2, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। तो हमको माइनस 3x को इस वे में स्प्लिट करना है कि हमको इसका मल्टीपल क्या मिले, प्लस 2 मिले। ठीक है, तो सी एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, माइनस 3x को हम लिखेंगे माइनस एक्स माइनस 2x, सो माइनस 1 इंटू माइनस 2 विल बी प्लस 2। ठीक है, आ गया, एंड प्लस 2 को हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, एंड दिस विल गिव यू, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में हम क्या लेंगे, एक्स को कॉमन लेंगे, सो वी आर लेफ्ट विथ एक्स माइनस 1। ठीक है, अब बचा क्या, माइनस 2x प्लस 2, तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर कॉमन माइनस 2। देखो माइनस 2 इंटू एक्स विल गिव यू माइनस 2, बट प्लस 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस 2 इंटू माइनस 1 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा प्लस 2। ठीक है, सो यहाँ पर देखो अब क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 1 कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 1 को हम कॉमन लिखेंगे और बचा क्या, x माइनस 2।
ठीक है, तो हमने इसको अब फैक्टराइज कर लिया। नाउ वी नीड टू शो दैट दिस डिवाइसेस, दीज आर डिवाइस, यानी कि ये किसके हैं, फैक्टर्स है, ये प्रूव करना है। फैक्टर्स का मतलब है रिमाइंडर शुड बी 0, therefore therefore x minus 1 is equals to 0. This implies x is equals to 1, comma x minus 2 is equals to 0, and this will imply x is equals to 2. ठीक है, so we need to show, ठीक है, reminders when it is divided by x minus 1 and x minus 2 they are 0. ठीक है, यानी कि अगर हमने इस पॉलिनोमियल को, ठीक है, ये जो ऊपर पॉलिनोमियल दिख रहा है, इसको अगर मैंने x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और x माइनस 2 से भी किया तो भी रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो लेट अस सी। ठीक है, तो p ऑफ x के फैक्टर है, ये बताना है। ठीक है, सो p ऑफ 1 विल बी रिमाइंडर। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो p ऑफ 1 विल बी रिमाइंडर, तो p ऑफ 1 क्या है, p ऑफ 1 विल बी इक्वल्स टू 2 1 रेज टू पावर 4 माइनस 5 इंटू 1 रेज टू पावर 3, सॉरी क्यूब, 1 क्यूब भी बोल सकते हो उसको, कोई बात नहीं, प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, and this will give you 2 into 1 raised to power 4, that will be 2, minus 5 into 1 will be minus 5, plus 2 into 1 will be plus 2, and minus 1 will be minus 1, and plus 2 will be plus 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा है, 5 minus 1 that is minus 6, and 2 plus 2 will be plus 6, minus 6 will be equals to 0। ठीक है, therefore x minus 1 is factor of p of x। ठीक है, अब देखो स्टेप टू में p of 2 will also be what, रिमाइंडर। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, ये इसका एक डिवाइजर है, इसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, सो p of 2 विल बी इक्वल्स टू, देखो p of x के जगह हम क्या डालेंगे, p of 2 डालेंगे। ठीक है, सो p of 2 विल बी इक्वल्स टू 2x रेज टू पावर 4, यानी कि 2 इंटू 2 रेज टू पावर 4, माइनस 5x क्यूब विल बी माइनस 5 इंटू 2 क्यूब, प्लस 2x स्क्वायर विल बी प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर, माइनस x will be minus 2, and plus 2 as it is constant term लिखेंगे। ठीक है, and this will give you 2 into 2 raised to power 4 की वैल्यू होती है 16, माइनस 5 into 2 क्यूब की वैल्यू होती है 8, प्लस 2 into 2 स्क्वायर दैट इज 2 into 4, माइनस 2 प्लस 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल होकर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये माइनस 2 है, ये प्लस 2 है, कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। 2 into 16 विल बी 32, 5 minus 5 into 8 will be minus 40, and 2 into 4 will be plus 8, and this will give you 32 plus 8 will be plus 40, and minus 40 को as it is लिखेंगे, and this will give you 0। अब ये क्या मिला, रिमाइंडर मिला अपना, ये क्या है, रिमाइंडर है 0। therefore क्या मिला, रिमाइंडर कब, when p was when p of 2 was this thing। ठीक है, यानी कि when your x minus 2 was factor। ठीक है, therefore x minus 2 will be factor of p of x। ठीक है, अब देखो दोनों साइड हमको क्या मिल गए हैं, फैक्टर्स मिल गए हैं, यानी कि x माइनस 1 भी फैक्टर है और x प्लस 2 भी फैक्टर है। therefore हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर
माइनस 3x+2 इज फैक्टर या फिर p ऑफ x इज डिविजिबल बाय x² माइनस 3x+2 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हम वही लिखते हैं। विल राइट p of x which is equals to 2x raised to power 4 minus 5x cube plus 2x square minus x plus 2 is divisible by, ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे फिर, is divisible by x square minus 3x plus 2। ठीक है, hence it is now proved। Coming on to question number 5, simplify 2x minus 5y whole cube minus 2x plus 5y whole cube। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो है वो हम यूज करेंगे, दैट इज a माइनस बी होल क्यूब एंड वन मोर आइडेंटिटी दैट इज a प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, सो दिस विल बी, देखो फर्स्ट टर्म में दिस इज इक्वल्स टू a और ये क्या है तुम्हारा b, सेकंड में ये a है और ये b है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी दैट इज a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि 2x क्यूब माइनस 5y क्यूब माइनस 3ab माइनस 3 into ab that is 2x into 5y into a minus b into 2x minus 5y। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक है, a माइनस बी होल क्यूब का। ठीक है, माइनस, अब हम देखो बड़ा माइनस डालेंगे यहाँ पर क्योंकि ये एक पूरा टर्म है। ठीक है, अब बड़ा माइनस डाल के a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज a क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज 2x क्यूब प्लस 5y क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी, 3 इंटू 2x इंटू 5y इंटू a प्लस बी दैट इज इंटू 2x प्लस 5y। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इनको सिंप्लीफाई करना। तो सबसे पहले देखो 2x क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब इज 8 एंड x क्यूब विल बी x क्यूब। ठीक है, माइनस 5 क्यूब इज नथिंग बट 125 y क्यूब। ठीक है, माइनस 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, सबसे पहले 3 इंटू 2 इंटू 5 करेंगे, सो विच इज इक्वल टू माइनस 30, x इंटू वाई विल बी एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई को हम ऐसे भी रहने देंगे तो चलेगा, ब्रैकेट खोलकर। ठीक है, इट विल बी एक्स वाई इंटू 2x माइनस 5y को एज इट इज लिखो। और नेक्स्ट स्टेप में बड़ा माइनस लगाओ यहाँ पर। ठीक है, एक पूरा इक्वेशन है तो बड़ा माइनस लगा के यहाँ पर लिखो। यहाँ पर सेम चीज 2x क्यूब विल बी 8x क्यूब प्लस 125 y क्यूब प्लस 3 3 into 2 into 5y that is 30xy and into 2x plus 5y को हम as it is रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, अब ये वाला बड़ा ब्रैकेट खोल देंगे हम। ठीक है, इसको हम 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 30xy इंटू 2x, तो 30 इंटू 2 इज माइनस 60, माइनस 30 इंटू 2 इज माइनस 60, x into x will be x square into y को as it is लिखेंगे। So minus 30 into plus minus y will be plus 150 y square into x। ठीक है, and this is subtracted by 8x cube, तो minus 8x cube ही आएगा। So minus into plus 125 y will be minus 125 y cube। ठीक है, now minus into plus that is minus 30, ठीक है, तो 30xy
इंटू 2x प्लस 5y। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में प्लस, ठीक है, तो प्लस 8x³ और माइनस 8x³ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब -125y³ -125y³ क्या हो जाएंगे, अब ये दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो +125y³ +125y³ विल बी, देखो प्लस यानी कि माइनस इंटू प्लस हो जाएंगे। ठीक है, माइनस बाहर लोगे कॉमन, और 125 प्लस 125 विल बी 250y³। ठीक है, ये इस तरीके से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, नाउ -60x²y। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब हमने ये वाला टर्म लिख दिया है, ये वाला टर्म भी लिख दिया है। ठीक है, तो -60x² y प्लस 150y²x -13 प्लस 2x will be -60x² y again, and -13 plus 5y will be -150y² into x। ठीक है, अब देखो +50y²x और -50y²x भी क्या हो जाएंगे, तुम्हारे कैंसिल हो जाएंगे। सो वी आर लेफ्ट विथ, क्या क्या बचा है देखो यहाँ पर, -250y³ and -60 will be minus into 60 plus 60 is 120x²y। ठीक है, सो दिस विल बी योर फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर। इससे ज्यादा अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। मल्टीप्लाई x² plus 4y² plus z² plus 2xy plus xz minus 2yz by -z plus x minus 2y। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम ब्रैकेट खोलकर इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कोई भी, आप कोई भी पॉलिनोमियल को स्प्लिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल स्प्लिट दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पॉलिनोमियल को मैं क्या कर लूंगा, स्प्लिट कर लूंगा। ठीक है, तो x² इंटू -z प्लस x माइनस 2y। ठीक है, अब +4y² इंटू सेम चीज -z प्लस x माइनस 2y। ठीक है, वापस सेम चीज रिपीट करेंगे, +z² इंटू -z प्लस x माइनस 2y। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, +2xy इंटू -z प्लस x माइनस 2y। सिमिलरली +xz इंटू -z प्लस x माइनस 2y। ठीक है, सिमिलरली क्या बचा है, -2yz इंटू -z प्लस x माइनस 2y। ठीक है, अब देखो इन सबको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x² इंटू -z विल बी -z x²। ठीक है, x² इंटू प्लस x विल बी प्लस x³ x² इंटू -2y will be -2xy। ठीक है, नाउ प्लस 4y² इंटू -z will be, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4y² इंटू -z क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ -4y²z। ठीक है, -4 क्या हो जाएगा, y²z। नाउ +4y² इंटू प्लस x will be +4xy²। ठीक है, अब +4y² -2y will be -8y³। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, +z² इंटू -z will be -z³। ठीक है, +z इंटू प्लस x will be +z² इंटू प्लस x will be प्लस x इंटू z²।
ठीक है। प्लस जेड स्क्वायर इंटू माइनस टू वाई विल बी माइनस टू वाई इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है। अब क्या बचा है, प्लस टू इंटू एक्स वाई, सॉरी टू एक्स वाई इंटू माइनस जेड विल बी माइनस टू एक्स वाई जेड। Now plus 2xy into plus x will be plus 2x square y. ठीक है। And plus 2xy into minus will be minus 4xy square. ठीक है। Now plus xz into minus z will be minus xz square, plus xz into plus x will be plus x square z minus 2xyz। ठीक है। और जो चीज़ बची है, यानी कि ये वाला जो लास्ट इक्वेशन है, ये वाला बच चुका है। ठीक है। ये हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे थोड़ा सा। ठीक है। तो इट विल बी माइनस टू वाई जेड इंटू माइनस जेड विल बी प्लस टू इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है। माइनस टू वाई जेड इंटू प्लस एक्स विल बी माइनस टू एक्स वाई जेड। ठीक है। एंड minus 2yz into minus 2y will be plus 4y square z। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जितने टर्म्स सिमिलर है या फिर जो कट हो रहा है या फिर जो ऐड हो रहा है उनको हम ऐड करेंगे। आई मीन टू से वी नीड टू सिंप्लीफाई। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जेड और यहाँ पर क्या है प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जेड, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है। सो सेकेंड पेयर इज, यहाँ पर देखो माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पर देखो प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है। सो द थर्ड पेयर विच इज गोइंग टू कैंसल आउट इज प्लस फोर एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पर देखो माइनस फोर एक्स वाई स्क्वायर, सो बोथ ऑफ देम विल गेट कैंसल्ड। एंड फिफ्थ टर्म इज देखो प्लस एक्स जेड स्क्वायर और यहाँ पर देखो माइनस एक्स जेड स्क्वायर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है। सो द फोर्थ पेयर विल बी माइनस टू वाई जेड स्क्वायर और यहाँ पर देखो प्लस टू वाई जेड स्क्वायर, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। ठीक है। एंड द फिफ्थ टर्म इज, यहाँ पर देखो माइनस फोर वाई जेड स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर जेड और यहाँ पर देखो फोर प्लस फोर वाई स्क्वायर जेड, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी जो जो चीज़ें बची है वो हम वापस लिख देते हैं। सो वी आर लेफ्ट विथ एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब है माइनस एट वाई क्यूब माइनस एट वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर देखो माइनस टू एक्स वाई जेड माइनस टू एक्स वाई जेड माइनस टू एक्स वाई जेड, यानी कि थ्री इंटू माइनस टू एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल्स टू माइनस सिक्स एक्स वाई जेड। ठीक है। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये तुम्हारा क्या बन गया, फाइनल आंसर। Now let us solve question number 7. If a, b, c are all non-zero and a plus b plus c is equals to 0, then prove that a square by bc plus b square by ca plus c square by ab is equals to 3. ठीक है। हमको क्या प्रूव करना है, ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है तो हमको ये चीज प्रूव करनी है, ए स्क्वायर बाय बी सी प्लस बी स्क्वायर बाय सी ए प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी क्या है, 3 के बराबर है। ठीक है। तो एक हिंट है इस क्वेश्चन में, इजी है सॉल्व करना। हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ठीक है। यानी कि हम इस टर्म को भी थोड़ा सा आगे तक सॉल्व करेंगे और इस टर्म को भी आगे तक सॉल्व करेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है। होता है कि नहीं वो डिपेंड करता है। ठीक है। करना तो पड़ेगा। ठीक है। देखो सबसे पहले वी हैव वन आइडेंटिटी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं, दैट इज ए क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये क्या है, अपनी आइडेंटिटी है। ठीक है, और हम साथ में इसको भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वाला जो आर एच एस है इसको भी हम क्या करेंगे, साथ में सॉल्व करेंगे। ये हो गया तुम्हारा एल एच एस। ठीक है, तो आर एच एस को भी हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे। तो देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, या फिर एक बहुत आसान चीज हम फॉलो करेंगे, सी ए स्क्वायर बाई बी सी, इसमें मैं इंटू ए और डिवाइड बाय ए कर देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर बाय सी ए, इसमें भी क्या करूंगा मैं, इंटू बी और डिवाइड बाय बी कर लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटू वन करने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी, इसमें क्या करूंगा मैं, इंटू सी और डिवाइड बाय सी भी कर दूंगा। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू सी। ठीक है, अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू ए विल बी ए क्यूब डिवाइडेड बाय ए बी सी, क्योंकि बी सी इंटू ए विल बी ए बी सी, प्लस b square into b is b cube divided by abc, again c into c square will be c cube, c into c square है। ठीक है, तो c into c square will be c cube divided by again abc, this is equals to 3। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर तीनों में सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाय ए बी सी इज इक्वल्स टू 3। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू, और जो नीचे ए बी सी ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 3 इंटू ए बी सी। ठीक है, ये तुम्हारा आर एच एस है। ठीक है, ठीक है, अब देखो इस तरफ आर एच एस क्या मिलता है। ठीक है, तो इस तरफ देखो आर एच एस क्या है, एल एच एस क्या मिलता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को एज इट इज लिखेंगे, माइनस 3abc को भी हम क्या लिखेंगे, एज इट इज। बट यहाँ पर abc की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में, देखो abc इज इक्वल्स टू 0 लिखा गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब देखो जीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हो या फिर कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करते हो तो इट इज 0। तो क्या मिला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब minus 3abc is equals to 0, and this implies a cube plus b cube plus c cube is equals to 3abc। ठीक है, और ये क्या अपना LHS है। अब देखो LHS और RHS को देखो गौर से, therefore LHS is equals to RHS, hence it is proved। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में यही ट्रिक थी कि हमको ये जो टर्म दिया हुआ है ए स्क्वायर बाय बी सी प्लस बी स्क्वायर बाय सी ए प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी, इसको हमको क्या करना है, अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिखना है पहले, यानी कि इस फॉर्म में लिखना है, फिर आपको क्या करना है, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूफ कर देना है। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। इफ a plus b plus c is equals to 5 and ab plus bc plus ca is equals to 10, then prove that a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equals to minus 25। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी चीज़ें हैं जो अपने को दे रखी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सारे क्या है, आइडेंटिटी के पार्ट्स है, ये सारे जो टर्म्स है ये आइडेंटिटी के पार्ट्स है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर दो मेन आइडेंटिटीज यूज करेंगे। फर्स्ट वन इज स्टेप वन, we will use
ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब देखो हम यहाँ क्या करेंगे। देखो हमको क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है दैट इज इक्वल्स टू 5। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 स्क्वायर लिखेंगे सीधे, क्योंकि ये वैल्यू क्या है ऊपर से मैंने ले ली, दिस वाज गिवन। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस देखो इन तीनों में 2 कॉमन दिख रहा है तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हम यहाँ पे लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में 5 स्क्वायर इज नथिंग बट 25 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू, अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू बताओ क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है 10, तो 2 इंटू 10 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को इस साइड लेके आओ और यहाँ पर क्या करो 25 माइनस 2 इंटू 10 इज 20 विच इज इक्वल्स टू, विच इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसको हम नोट करके रखेंगे। ठीक है, अब देखो अब हम यूज करेंगे दूसरा वाला फॉर्मूला दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला। ठीक है, माइनस 3abc इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला होता है यानी कि आइडेंटिटी होती है अपनी। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो आता है a प्लस बी प्लस सी एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सो दिस इज आइडेंटिटी, ये क्या है आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो इस आइडेंटिटी को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, माइनस 3abc भी हम क्या लिखेंगे एज इट इज, दिस विल बी इक्वल्स टू, abc की वैल्यू बताओ कितनी मिली, abc abc की वैल्यू दी हुई है गिवन दैट इज 5। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की हमने वैल्यू अभी जस्ट फाइंड करी है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करी है दैट इज 5, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 5। ठीक है, और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए में -1 मैं कॉमन ले लूंगा, तो -1 मैंने ले लिया कॉमन और बचा क्या यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में 5 इंटू, अभी यहाँ से मैं -1 को हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने -1 कॉमन ले लिया तो हटा देता हूँ। ठीक है, अब 5 इंटू माइनस 5 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू देखो ऊपर दे रखी है दैट इज इक्वल्स टू 10, दिस इज ऑल्सो गिवन, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 5 माइनस 10, सो विच इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 माइनस 10 इज -5 एंड दिस implies a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equals to 5 into -5 will be -25 and this is equals to your RHS. This is your what RHS, hence it is proved. ठीक है, now let us solve question number 9. Prove that a plus b plus c whole cube minus a cube minus b cube minus c cube is equals to 3 into a plus b into b प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम देखो ये किस फॉर्मूले में है और कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का हमारे हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर स्प्लिट करेंगे इसको। ठीक है, देखो स्प्लिट कैसे करना है, सी
ये जो तुम्हारा LHS है इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको एज इट इज लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब को हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब देखो माइनस ए क्यूब को भी एज इट इज लिख दिया। ठीक है, बट अब मैं यहाँ पर देखो -1 को कॉमन लूंगा। यहाँ पर बी के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब -1 है और इसके सामने भी -1 है, तो -1 को मैं क्या लेता हूँ यहाँ पर कॉमन लेता हूँ। तो इंटू क्या हो जाएगा, बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ऐसा और नो हो जाएगा। तो इस -1 को मैं यहाँ से अब इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, अब हम यूज करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज नथिंग बट a minus b, that is a plus b plus c माइनस a। ठीक है, माइनस a, इसको चाहिए तो मैं ब्रैकेट करता हूँ। ठीक है, इंटू ए स्क्वायर, दैट इज a क्या माना है हमने, a प्लस बी प्लस सी को a माना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी ab, सिर्फ ab आएगा। ठीक है, दैट इज a प्लस बी प्लस सी इंटू a। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी कंप्लीट आइडेंटिटी ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, माइनस अब आएगा तुम्हारा आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने ए माना है और इसको बी माना है। ठीक है, तो माइनस इसको एक बड़ा ब्रैकेट डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी यानी कि बी प्लस सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इंटू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और क्या लिखेंगे हम, माइनस ए बी, दैट इज माइनस बी सी। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी कंप्लीट आइडेंटिटी। ठीक है, हम चाहिए तो ये वाला ब्रैकेट हटा भी सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट थिंग इज, देखो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए, तो यहाँ पर प्लस ए और माइनस ए क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और बचा क्या, बी प्लस सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, और बाकी टर्म्स हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस ए स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया, हाँ, प्लस a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू ए बी b, दैट इज प्लस ए बी प्लस a इंटू सी विच इज इक्वल्स टू प्लस ए सी। ठीक है, और माइनस बी सी, सॉरी बी प्लस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी को हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में एक चीज कॉमन दिख रही है मेरे को, दैट इज बी प्लस सी, और यहाँ पर भी बी प्लस सी क्या है, कॉमन है। तो लेट अस टेक दिस कॉमन, सो वी कैन राइट बी प्लस सी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस इंटू प्लस बी विल बी माइनस बी स्क्वायर माइनस इंटू प्लस सी विल बी माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ वाला प्लस सी स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है, एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट चीज क्या है, माइनस इंटू माइनस बी सी विल बी प्लस बी सी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो जो चीजें बची है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है, हम उसको हटा देते हैं। देखो बी स्क्वायर गया, माइनस बी स्क्वायर भी हट गया। ठीक है, सी स्क्वायर गया, माइनस सी स्क्वायर भी हट गया। ठीक है, अब देखो
बचा कितना देखो, ए स्क्वायर 1 2 3, तो कितने ए स्क्वायर है यहाँ पर, बी प्लस सी तो रहेगा ही। तो ए कितने ए स्क्वायर है, 3 ए स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 3 × ए स्क्वायर। ठीक है। नाउ प्लस बी सी है यहाँ पर, +2 bc, तो +3 bc, +3 bc हो गया। ठीक है, ये भी मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में आता है +2 ab, और यहाँ पर एक और ए बी है। ठीक है, तो +3 ab। ठीक है, हो गया। +2 ac और ac, तो +3 ac। ठीक है, ये भी हटा दिया मैंने। ठीक है, तो सारे टर्म्स मैंने कवर कर लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज कॉमन दिख रही है, दैट इज 3। तो मैं 3 को कॉमन ले लूंगा, तो b + c। और इसमें मैंने क्या ले लिया कॉमन, 3 को, तो 3 को मैंने बाहर निकाला। सो आई एम लेफ्ट विथ a² + 3, सॉरी 3 को कॉमन ले लिया तो सिर्फ बचा क्या, bc बचा, bc + ab + ac। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, b + c को हम एज इट इज लिखेंगे, 3 को भी हम एज इट इज लिखेंगे। अब देखो a² + ab को साइड में लेके आते हैं, तो a² + ab को एक साइड में लेके आते हैं। इसके आगे लिखते हैं +bc, और इसके आगे लिखते हैं हम +ac या फिर ca। ठीक है, कुछ भी लिख दो चलेगा। हाँ, अब हम इनको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, थोड़ा सा कॉमन वॉमन लेंगे यहाँ पर, तो b + c × 3। अब यहाँ पर क्या बचा देखो, a² + ab में a कॉमन है, तो हम क्या लेंगे, a को कॉमन लेंगे, और बचा क्या, a + b। ठीक है, सिमिलरली इसमें हमने कॉमन ढूंढ लिया। अब इसमें देखो BC + CA में क्या कॉमन है, C कॉमन है। ठीक है, तो क्या कॉमन है, +C कॉमन है, तो क्या बचा यहाँ पर, C × a + b, तो a + b। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में देखो हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट स्टेप में, तो b + c को हम एज इट इज लिखेंगे, × 3 को भी एज इट इज लिखेंगे। a + b कॉमन है, तो हम यहाँ पर a + b लिख देंगे अलग सा, और बचा क्या, a + c, a + c बच गया है। ठीक है, अब अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो क्या बचेगा, a + b, ये वाला कवर कर लिया। उसके बाद में b + c, नेक्स्ट में ऐड करो b + c, और थर्ड में क्या ऐड करो, a + c या फिर c + a, कुछ भी लिखो चलेगा, c + a। ठीक है, और इंटू 3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में फाइनल स्टेप विल बी 3 को इस तरफ लेके आओ, सो a + b × b + c × c + a। ठीक है, hence it is proved, this is equals to your RHS, and hence it is proved। ठीक है, सो स्टूडेंट्स बाय दिस क्वेश्चन हमारा ये चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है यहीं पर। अब हम मिलेंगे दूसरे चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे।